यहाँ उपस्थित, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण, लवली आनंद जी, मैं थोड़ा रुक करके बोला, और मंच पर सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ उपस्थित बड़ी संख्या में मौजूद बृहत्तर पंचगछिया के हमारे ग्रामवासी, संपूर्ण बिहार से कमोबेश प्रतिनिधित्व करने वाले फ्रेंड्स ऑफ आनंद परिवार के हमारे मित्रों, नौजवान साथियों, किसान मजदूर भाइयों, दूर खड़ी माताओं और बहनों, मीडिया के हमारे साथियों, मित्रों, आज एक पुनीत अवसर पर हम सभी इकट्ठा हुए हैं। ये एक ऐतिहासिक क्षण है जब कोसी का गांधी राम बहादुर बाबू की याद में प्रतिमा का अनावरण करने आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पहुंचे हैं। उन्हीं के साथ साथ हमारे बड़े बाबूजी, प्रखर स्वतंत्रता सेनानी, सन 42 के युवा क्रांतिकारी सेनानी योद्धा बाबू पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी जी की प्रतिमा का भी अनावरण करने वो आए हैं। साथियों, ये दो प्रतिमाओं का सिर्फ अनावरण नहीं है, ये बृहत्तर पंचगछिया के ऐसे सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में यह आयोजन है। ये सिर्फ राम बहादुर बाबू का स्टैचू नहीं है, ये पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी जी का स्टैचू नहीं है। ये इस स्टैचू में इस क्षेत्र जो क्रांति के लिए काफी उर्वरा रही, सन 42 और स्वतंत्रता आंदोलन का ये कर्म क्षेत्र रहा, ये शिविर रहा, ये स्वतंत्रता सेनानियों का आंगन रहा। उन तमाम स्वतंत्रता सेनानी जो सैकड़ों की संख्या में उनके मित्र थे, उनके साथी थे, उनके शिष्य थे, उन तमाम हुतात्माओं के सम्मान में ये श्रद्धांजलि सभा है। आज हम सभी आए हैं उन सबको नमन करने, याद करने। कहते हैं वो देश मर जाता है जो अपने पुरखों को भूल जाता है, शहीदों को भूल जाता है। साथियों, ये प्रतिमाएं क्या है? प्रतिमाएं प्रेरणा पुंज है, प्रतिमाएं प्रकाश स्तंभ है जो अहर्निश सार्वजनिक स्थान पर रात में, दिन में, धूप में, छांव में, आंधी में, तूफान में अहर्निश और लगातार खड़ा होकर ये पैगाम देता है आने वाली पीढ़ियों को कि हम थे तो तुम्हारी आजादी है, हम थे, हमारी कुर्बानी थी, हमारा बलिदान था, तो तुम सम्मानित नागरिक हो, आजाद देश के, और सर ऊंचा करके आज दुनिया के सामने खड़े हो। साथियों, हमें खेद है, उन सब को याद करने में हमें 77 साल लग गए। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तीन ही व्यक्ति को गांधी का टाइटल मिला। एक स्वयं बापू महात्मा गांधी, दूसरे खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें सीमांत गांधी कहा गया, और तीसरे थे बाबू राम बहादुर सिंह जिन्हें कोसी का गांधी कहा गया। आदर से, प्यार से, सम्मान से ठीक कह रहे थे। आजादी के आंदोलन में 400 बीघे का काश्तकार बाबू राम बहादुर सिंह, राम नारायण सिंह, जंग बहादुर सिंह, ये सभी भाई आजादी का शिविर चलाने, भंडारा खिलाने और स्वतंत्रता सेनानियों के मुकदमे लड़ने में 350 बीघा जमीन हमारा बिक गया। जब 3% महात्मा गांधी आए, भूकंप के बाद लोगों के घाव पर मरहम लगाने, तब जब उन्होंने आजादी के कोष के लिए दादाजी से कुछ कान में कहा
अकिंचन लोग, टूटा हुआ घर। दादाजी ने अपनी धर्म पत्नी कुंती देवी को याद किया। वो फौरन गई, अपनी देवरानियों, अपनी बहुरानियों से तमाम जेवरात वसूल करके 4 सेर जेवरात गांधी के झोली में दान कर दिया। जो बचा खुचा था 1.25 बीघा जमीन, जब विनोबा जी आए भूदान के लिए, ग्राम दान के लिए, आगे आपका खादीपुर है, मिन्हा खोना है, वहां आश्रम चला। यह आश्रम टूट गया, आपका इंतजार कर रहा है। यह आश्रम जहां आजादी के सेनानी हुआ करते थे, ट्रेनिंग पाते थे, यह आश्रम जहां करघा चलता था, सूत गाते जाते थे, हजारों महिलाओं का हम सब बचपन में गीत गाते गुनगुनाते हमने सुना। ये ढह गया है, ढनमना गया है। ये एक टेम्पुल है, स्वतंत्रता सेनानी का आश्रम, इसलिए ये भी आपका इंतजार कर रहा है। बड़े बाबूजी आए थे, मैं आपको याद दिलाऊंगा, डिमांड नहीं करूंगा, आप हमारे अतिथि हैं। लेकिन न्याय यात्रा में जब आए थे तो बड़े बाबूजी ने आपसे कहा था कि नीतीश जब कुछ बनोगे तो क्या करोगे। आपने कहा कि आनंद मोहन जी का गांव मेरा भी गांव है, बाबूजी आपका जो भी आदेश होगा वो हम करेंगे। आप आए थे हमारी भतीजी की शादी में और तब बाबूजी ने याद दिलाया और आपने अनुमंडल की लगभग घोषणा कर दी थी। दुर्भाग्य था वो नहीं हो पाया। हम आपसे कुछ अभी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ ये याद दिलाना चाहते हैं कि एक समृद्ध गांव था हमारा। स्टेट भी साधारण स्टेट नहीं था। वहां जब सारा का सारा राजघराना उन दिनों अंग्रेजों के साथ थे, हमारे राजघराने के लोग जेल में थे। हीरा बाबू और उनके पुरखे की देन है, जब इस क्षेत्र में गिना चुना बिहार में गिनती के स्कूल हुआ करते थे, हाई स्कूल, एक कुर्सेला उत्तर बिहार में, दूसरा विलियम्स और तीसरा पंचगछिया प्रियव्रत नारायण सिंह उच्च विद्यालय। शान से कलगी खड़ा करके इलाके में शिक्षा का अलग जगाता था। हमारे लोग शिक्षाविद भी थे। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको याद दिलाएं कि जब कहीं दूर दूर तक अस्पताल नहीं था, तब यहाँ हीरा जी सोनू बैठे हुए हैं, इनके दादाजी हीरा जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, और जहां से आज ललन बाबू हैं सांसद, वहां ये जिला उस समय इतना बड़ा था, पूरा ये सहरसा जिला नहीं था, भागलपुर जिला था, जिसमें नौगछिया, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, बांका, ये सब आते थे। उस भागलपुर जिले का वो चेयरमैन हुआ करते थे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, और तब उनके प्रयास से, दादाजी के प्रयास से चिकित्सालय बना, हॉस्पिटल बना। बहुत समुन्नत गांव था गुलाम भारत में, लेकिन आजादी के बाद जो यहाँ अपेक्षित विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। मैं भी 16 साल से जेल में था। सौभाग्य से आप माननीय मुख्यमंत्री हैं, मैं आपसे आके मिलूंगा। हमारे जब आप यहाँ आ रहे थे तो बड़ी संख्या में लोग, प्रशासन के लोग डरे हुए थे, लेकिन कुछ लोगों ने, हमने कहा ये पंचगछिया है, अहिंसा की धरती है, बाबू राम बहादुर सिंह की धरती है, घबराना नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोग मिलने आए, सांख्यिकी स्वयंसेवक के समायोजन के संबंध में, बिहार गृह रक्षा बाहिनी, होमगार्ड की समस्याओं के संबंध में, वार्ड सचिवों का पुनः पद बहाल करने के संबंध में, और हमारे मित्र ये सियाराम जी जो जेपी आंदोलन के हमारे मित्र हैं, मैं भी 6 बार दुर्भाग्य से सौभाग्य से जेपी आंदोलन में जेल में था। वो सारे मित्र हमसे मिलने आए थे, वो भी अपनी डिमांड को लेके, अपनी मांग को लेके आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं सबको लेके पटना में स्पेशली आपसे मिलने आऊंगा। आज मैं आपका आभार प्रकट करने आया हूं, ये कहने आया हूं
आप सबसे कहने आया हूं, अपने इलाके के लोगों से कहने आया हूं, जब जेल में मैं था तो आप पूजा करते थे, अर्चना करते थे, होम करते थे, यज्ञ करते थे मेरी रिहाई के लिए। 8 दिन आपने आंदोलन किया, कभी मसाल जुलूस, कैंडल मार्च, ये धरना, प्रदर्शन, अनशन, हस्ताक्षर अभियान, ट्विटर ट्रेंड, ये सब आप करते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात गई, कानून में तब्दीली लाकर आनंद मोहन आपके सिपाही, आपके भाई को आपके बीच खड़ा कर दिया। आज मैं कहने आया हूं, ये श्रद्धांजलि सभा है और उसी के साथ साथ आभार सभा भी है। हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति बदनामी लेकर, कानून में तब्दीली लाकर आपके भाई को, आपके सिपाही को आपके बीच खड़ा किया, क्या भविष्य में आप उनके साथ खड़े होंगे या नहीं? हाथ उठा के बोलिए। धन्यवाद। और मैं इसी के साथ आपका भी धन्यवाद करूं कि आप का वो संघर्ष था, अहर्निश, लगातार नेल्सन मंडेला के बाद साउथ अफ्रीका के नेता 28 साल उनके समर्थकों ने उनकी रिहाई का संघर्ष किया और उसके बाद दुनिया के इतिहास में 16 वर्षों तक कोई किसी के लिए आंदोलन नहीं हुआ। आप अहर्निश लगातार संघर्ष करते रहे, इसी का परिणाम है। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, आपके निकलने के बाद लोगों में आपकी लोकप्रियता बढ़ी है, घटी नहीं है। हमने कहा कि देश भर में हम घूम रहे हैं, लोगों में जिज्ञासा है, लोगों में उम्मीदें हैं, लोगों में सहानुभूति है, लोगों का स्नेह और प्यार है। ये स्नेह, ये प्यार, ये समर्थन, ये सहकार, ये शुभकामनाएं सब आपकी देन है। 16 वर्षों के बाद भी अगर हिंदुस्तान के लोगों के जेहन में आनंद मोहन जिंदा है तो आनंद समर्थक लोगों के कारण। और आज अगर आपके बीच हम खड़े हैं, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर मिलेंगे। आज मुख्यमंत्री जी कह रहे थे बोलने, मैं कह रहा था कम बोलूंगा, ये मेरा कम बोलना है, ज्यादा बोलते तो शायद आप लोग का हेलीकॉप्टर नहीं पकड़ाता। धन्यवाद।